हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हो, आपके माइंड में ये बात ज़रूर आती है कि सर हम पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम में कितने मार्क्स ऑब्टेन करें कि हमको बहुत ही आसानी से सबसे बेहतरीन कॉलेज, जिसको आप गवर्नमेंट कॉलेज मानते हैं, साथ ही साथ सबसे अच्छी ब्रांच जो आप लोग मानते हो या जो आप लोग चाहते हो वो आपको मिल सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आप किसी भी स्टेट से क्यों ना बिलोंग करते हो, बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ कि आप कितने मार्क्स ऑब्टेन करेंगे, क्या स्ट्रेटजी आप अपनाएंगे जिससे आपको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज और आपको मनचाहा ब्रांच मिल जाएगा। और अब की बार की सिचुएशन कुछ अलग होने वाली है। इस टॉपिक पर मैं विशेष रूप से इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को कंटिन्यू पूरी की तरीके से पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, नहीं तो आप लोग बहुत कुछ मिस कर जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन आता है कि सर हम कितना मार्क्स ऑब्टेन करें, कितना मार्क्स सर ऑब्टेन करें कि हमें कौन सा कॉलेज मिल जाए, गवर्नमेंट कॉलेज, ये कोई कंफर्म नहीं है। ये बहुत अच्छी बात नहीं कि आप गवर्नमेंट कॉलेज ही पाएंगे तो ही बेस्ट कॉलेज, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बारे में कभी बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि और सारे कॉलेज भी बहुत अच्छे होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज ही मिले तभी आपको अच्छा कॉलेज मिला, ऐसा माना जाएगा। साथ ही साथ आपके माइंड में अगली बात ये आती है कि सर ब्रांच अच्छी चाहिए हमें। कई सारे लोग तो डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि कौन सी ब्रांच अच्छी होती है। कई सारे बच्चे कहीं ना कहीं से डिसाइड करके बैठे होते हैं कि हमें सिविल चाहिए, हमें मैकेनिकल चाहिए, हमें इलेक्ट्रिकल चाहिए। तो वो हमेशा इस बात पे फोकस करते रहते हैं, हमेशा उनके माइंड में ये डाउट बना रहता है हम कितना नंबर पाएं। अपने दोस्तों से पूछते हैं, जैसे कोई दोस्त आपका है पिछली बार 150 मार्क्स पाया था, उसको इलेक्ट्रिकल मिल गया, तो आप ये सोच करके बैठे हो कि हमें इलेक्ट्रिकल मिल गया। तब तक आपको कोई और दोस्त मिल जाता है, वो बोलता है नहीं यार मैं तो 160 मार्क्स पाया था और मुझे इलेक्ट्रिकल नहीं मिला। तो आपके माइंड में डाउट आता है लगातार। ऐसी बातें आपके साथ हुई होंगी। और अगर आप YouTube पर भी वीडियो सर्च करते होंगे तो वहाँ पर भी आपको ऐसा मिलता होगा, कोई सर बता रहे हैं कि 180 मार्क्स पर ये ब्रांच मिल जाएगी, कोई बता रहा नहीं 210 पर पिछली बार ये मार्क्स इसको ये कॉलेज मिला ही नहीं था। तो सर गलत नहीं है, कोई गलत नहीं बता रहा है। लॉजिक क्या है आप समझने का प्रयास करिए। डियर स्टूडेंट्स, आपका जो मार्क्स है वो बिल्कुल डिसाइड नहीं करता है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज साथ ही साथ आपकी मनचाही ब्रांच पाएंगे या नहीं पाएंगे। क्या डिसाइड करती है? आपकी रैंक डिसाइड करती है। सर चलिए रैंक के बिहाफ पर ही बता दीजिए। अब बच्चों, रैंक कैसे डिसाइड होगी? रैंक जो होती है वो मार्क्स पर डिसाइड करती है। समझ में आ रही बात? हो सकता है कि जब 400 नंबर का पेपर हो तो हो सकता है कि 380 नंबर पाने वाला बच्चा फर्स्ट रैंक पा जाए, कभी हो सकता है पाया हो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 390 नंबर पाने वाला बच्चा भी फर्स्ट रैंक ना आए, फर्स्ट रैंक मतलब पहली पोजीशन ना पाए। रीज़न क्या है मैं आपको समझाता हूँ, समझने का प्रयास करिए। बहुत ही सटीक लॉजिक बताऊंगा जिससे आप लोग आज के बाद ये नहीं पूछेंगे कि सर कितने नंबर पे हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, और आप जरूर तैयारी करेंगे। और साथ ही साथ इस बार क्या सिचुएशन होने वाली है उस पर इस वीडियो में जरूर डिस्कस करने वाला हूं, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि इस बार जो लोग लापरवाही करेंगे उनको पक्का कॉलेज नहीं मिलेगा, ये मैं साफ साफ बोल रहा हूं। उसका रीजन क्या है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहली चीज ये है, सपोज कर लो बच्चों आपका कॉलेज है, आपकी गवर्नमेंट है, पॉलिटेक्निक आप चला रहे हैं। बात समझिएगा हमारी, आप पॉलिटेक्निक चला रहे हैं, ठीक है। आपके पास टोटल 1000 बच्चों की, ध्यान रखिए, आप एक पॉलिटेक्निक कॉलेज चला रहे हैं, आपको अपने कॉलेज के लिए एंट्रेंस लेना है। तो भाई जाहिर सी बात है कि आप चाहोगे कि हमारे पास 100 सीट्स हैं तो ये सारी सीट हमारी फुल हो जाए, क्योंकि सीट तो खाली नहीं जाएगी। ऐसा थोड़ी ना है कि हमको ज़्यादा अच्छे बच्चे नहीं मिलेंगे तो हम करेंगे ही नहीं, नहीं। ये कंसेप्ट यूज होता है, समझो ध्यान से। अब आपने एंट्रेंस कराया, आपके यहाँ सपोज करो 10,000 बच्चे पार्टिसिपेट किए, सही है। अब इन 10,000 बच्चों में से जो टॉप 1,000 बच्चे होंगे उन्हीं को तो आप सिलेक्ट करोगे। वो अलग बात है कि इसमें से कुछ लोग एडमिशन नहीं लेंगे तो इधर उधर होगा मामला, वो अलग बात की बात है। लेकिन इन 10,000 में से जो टॉप 1,000 होंगे उन्हीं का तो एडमिशन आप लेंगे।
अब ये टॉप 1000 कैसे डिसाइड होगा उनके मार्क्स के बिहाफ पे? मान लीजिए कि आपने 50 मार्क्स का एग्जाम लिया था, ध्यान समझिए हमारी बात को, 50 मार्क्स का एग्जाम लिया था, सही है। अब आपके 1000 बच्चे 50 में से 50 पा गए, तो आप किसको प्रियॉरिटी देंगे? ये जो 50 में 50 पाए हैं 1000 बच्चे, 1000 नहीं, मान लो 1200 बच्चे 50 में 50 पा गए, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्या? पॉसिबल है, धरती वीरों से खाली नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 50 में 50 नंबर पाने वाले का सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जो 50 में 49 नंबर पाया होगा उसका सिलेक्शन, ऐसा बहुत रेयर केस में होता है बहरहाल, लेकिन रूल यही है। अब ये 59 मार्क्स, जो 49 मार्क्स 50 में माने रखता है, क्या अच्छा स्टूडेंट नहीं है? बेस्ट स्टूडेंट है, बहुत अच्छा विद्यार्थी है, लेकिन इससे अच्छा नहीं है, इसकी तुलना में एक नंबर कमजोर हो गया, तो इसका सिलेक्शन नहीं होगा। अब हो सकता है कि पेपर बड़ा टफ बन जाए, और हो सकता है कि शुरुआत के 1000 बच्चे 20 से 20 नंबर, कोई 20, कोई 19, कोई 18 पाए, सारे बच्चे 20 नंबर के नीचे ही हो, तो क्या करोगे? कॉलेज की सीट खाली कर दोगे क्या? किसी का एडमिशन ही लोगे क्या? अकॉर्डिंग टू रूल 33% पाना जरूरी है। अब मान लो 16 नंबर पाने वाला, 15 नंबर पाने वाला का भी तब क्या होगा? सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि 20 नंबर से ज़्यादा किसी ने पाया ही नहीं है। जब इससे बेस्ट हमें नहीं मिल रहा है, नॉर्मल सी बात है यार, आपको भूख लगी है, आप मार्केट में जाते हो, अच्छी मार्केट नहीं है तो उसी में से तो अच्छा देख करके आप कुछ खाओगे, अगर भूख लगी है तो। उसी तरीके से आपके पास ये जो 10,000 बच्चों ने एंट्रेंस दिया है, इसी में से तो आप छाटोगे। कुछ बातें आपको समझ में आ रही है? हमारे कहने का तात्पर्य डियर स्टूडेंट्स ये है कि कितने मार्क्स पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इट इज डिपेंड्स ऑन योर क्लासमेट्स, योर कंपटीटर्स। आपके साथ जो बच्चे बैठ रहे हैं वो बच्चे कैसे हैं, उन्होंने कितनी अच्छे से प्रिपरेशन की है, उसी हिसाब से मेरिट हाई और लो जाती है, उसी हिसाब से रैंक डिसाइड होती है, उसी हिसाब से आपको कॉलेज मिलता है। वो अलग चीज़ है कि प्रीवियस ईयर के रिजल्ट के बिहाफ पे हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस कर देते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चमत्कार नहीं होता, लगभग वैसे ही एवरेज चलता रहता है। लेकिन रियलिटी ये है, रियलिटी ये है, कोई एक्चुअल में बता नहीं सकता है डियर स्टूडेंट्स कि आप कितने नंबर पर गवर्नमेंट कॉलेज पा सकते हो। ठीक है, कंफर्म नहीं हो सकता है। वो कम नंबर पे भी, कभी कभी बहुत कम नंबर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है, कभी कभी बहुत ज़्यादा नंबर पे भी गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिलता है। उसका रीज़न क्या है कि पेपर कैसा आया है, साथ ही साथ आपके कंपटीटर्स कैसे हैं। पूरा भरोसा है कि आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। तो आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे जाकर के ये पूछना और ये खोजना बंद कर दीजिए कि कितने नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। ठीक है, आपको अपना बेस्ट देना है, अपने कंपटीटर्स के साथ कंपटीशन करना है। जितना बेटर कंपटीशन आप कर पाएंगे उतना अच्छा कॉलेज, उतनी अच्छी ब्रांच आपको मिल जाएगी। आई होप मैं आपको क्लियर कर पाया हूँ। अब आइए हम बात करते हैं इस वर्ष की कि 2021 में क्या प्रॉब्लम है। अब की बार एडमिशन होने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब की बार ज़्यादा नंबर वालों को ही गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस क्यों है, समझने का प्रयास करिएगा। डियर स्टूडेंट्स, 2021 में जो आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, वहाँ पर क्या होगा, इस पैंडेमिक की कंडीशन के कारण, ठीक है, जो महामारी फैली हुई है, इस महामारी के कारण कई सारे स्टेट्स में, जैसे यूपी में 10th एंड 12th का एग्ज़ाम जो है वो कैंसिल हो गया है ना। इसके पहले क्या हो, आपको पता है कि ज़्यादातर बच्चे क्लास 10th वाले, 12th वाले या 10th पास और 12th पास वाले बच्चे ही पॉलिटेक्निक का फॉर्म फिलअप करते हैं, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरते हैं। ज़्यादातर बच्चे क्लास 12th में जब होते हैं तब वो लोग फॉर्म को भरते हैं। अब प्रीवियस ईयर की अगर हम बात करें, पिछले वर्षों की अगर हम बात करें, तो ये जो हमारे बच्चे होते हैं कहीं ना कहीं जिनका बोर्ड एग्ज़ाम रहता है, ये बोर्ड परीक्षा में कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं, लगे हुए होते हैं। और इस पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने का टाइम कम मिलता था, क्योंकि उसी के जस्ट बाद पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो जाता था। अब की बार थोड़ा सा लेट लपेट, इसी पैंडेमिक के कारण सारी सिचुएशन गड़बड़ हो रही है। तो अब की बार आपको पता है कि पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की अभी तक डेट भी नहीं आई है, कई सारे स्टेट में फॉर्म भी नहीं आया है।
तो अभी पूरा टाइम है और ये 10th और 12th का जहां बोर्ड एग्ज़ाम होना था या तो उन्होंने करा लिया है या तो कंफर्म हो गया है कि हाँ बोर्ड एग्ज़ाम नहीं होगा। कहने का मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी विद्यार्थी हैं, उनके पास केवल और केवल एक ही चीज़ बची है कि अब हमें पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। तो कहीं ना कहीं बच्चों का जो माइंड कई जगह बटा हुआ होता है वो केवल एक जगह फोकस कर रहे हैं, केवल एक जगह पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बात को हमारी समझ रहे हैं आप लोग? तो जब सारे बच्चे एक ही जगह पर फोकस कर रहे हैं तो कहने का मतलब यही है कि कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में आपकी रिजल्ट अच्छा आने का चांस है। तो इससे आपको क्या सीख लेनी चाहिए कि अगर आप लापरवाही कर रहे हैं और किसी पिछले ईयर के स्टूडेंट से आप कंपेयर कर रहे हैं कि भाई वो 170 मार्क्स पाया था, उसको 90 मार्क्स पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, आप कह रहे हैं उतना तो हम फोड़ के आएंगे, हमें उतना पढ़ने की जरूरत नहीं, उतना तो मुझे आता ही आता है। तो आप गलत फहमी में हैं, आप प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अब की बार रैंक की कंडीशन बदलेगी ज़रूर, मार्क्स कंडीशन जरूर बदलेगी, क्योंकि सभी लोगों को पढ़ने का मौका मिल रहा है। वो ऑफलाइन नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन भी इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म हैं। मैं अपनी बड़ाई नहीं करता हूँ, मैं सबसे अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ, मैं बेस्ट नहीं हूँ। जितने भी टीचर हैं सब अच्छा पढ़ाते हैं, सब अपने आप में बेस्ट हैं। आपको किसकी लैंग्वेज समझ में आती है वो आपके लिए बेस्ट है। बात समझ में आ रही है ना? तो सारे बच्चे कहीं ना कहीं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप भी करिए, आप भी सेल्फ स्टडी करिए, जिससे आप भी लोगों के साथ कंपटीशन दे सकें, कंपटीशन में आ सकें। नहीं तो कहीं ना कहीं आपको पछताना पड़ सकता है। अगर आप हमारे साथ प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। मॉर्निंग में 7 AM पर और फिर 11 AM पर 2 लेक्चर मैं प्रोवाइड कराता रहता हूं बच्चों को। प्रीवियस ईयर के ही बहुत सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, उसको देख करके भी आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकते हैं। बाकी सेल्फ स्टडी ज़रूर करना चाहिए। आशा करते हैं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी मैंने आपको बताने का प्रयास किया है पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आया है, पसंद आया है, तो लेक्चर को एक बार ज़रूर लाइक करिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे हर एक बच्चे का भ्रम टूट सके, उसको समझ में आ जाए और अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ सके। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।